पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार गिरने जा रही है, ऐसी घोषणा भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने की है। असल में ये मिदनापुर में तिरंगा यात्रा के दौरान थे और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बाकायदा ममता बनर्जी की सरकार का कार्यकाल भी तय कर दिया और उन्होंने कहा कि दिसंबर तक ये सरकार गिर जाएगी। इसके पीछे उनका जो तर्क था वो उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह से ममता सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है और उनके मंत्री जेल में गए हैं, कुछ पर केस चल रहा है, कुछ पर अभी चलने वाला है, यहां तक कि अभिषेक बनर्जी भी कई घपले घोटाले में उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और इसको लेकर के जो शिकायतें आ रही हैं, अभी उन पर कार्रवाई जब होगी तो उन्होंने दावा किया कि अभी कोई और भी टीएमसी के मंत्री जेल में जा सकते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से पार्थ चटर्जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव हुई थी, उस पर भी उन्होंने बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी का जो खासम खास है, यानी ममता बनर्जी के इशारे पे ही सारा भ्रष्टाचार हो रहा था और पार्थ चटर्जी वो जो पैसे इकट्ठे कर रहा था, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो जो घपला जितना भी भर्ती का घोटाला हुआ वो उन्होंने अपने मन से किया और ममता बनर्जी को उसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने दूसरा नाम दिया जिसको जो है उन्होंने कहा कि इसी तरह से अनुव्रत मंडल जो है वो एक जिला अध्यक्ष थे, लेकिन बाकी भी जिला अध्यक्ष हैं, उन जिला अध्यक्षों को ममता बनर्जी ने इतनी तवज्जो नहीं दी जो अनुव्रत को दी। अनुव्रत को ममता बनर्जी शॉर्ट नेम केस्टो बोलती थी, तो वो केस्टो को इतनी छूट दी गई कि वो मवेशियों की जो तस्करी थी उसमें लिप्त पाया गया और उसने उसमें करोड़ों रुपए कमाए। और इसी मामले को लेकर के बाकायदा जो ये केस दर्ज हुआ था, जिसको बीएसएफ ने ट्रेस किया था, 800 मवेशियों के कटे हुए सर उनको मिले थे और जब उसकी जांच की तो पता लगा कि इसके पीछे टीएमसी का जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल है। अब इसको लेकर के फिर उन्होंने सीबीआई को सौंपा इसको, और सीबीआई ने जब ये जांच की है तो पता चला कि इस सब में तो घोटाला घपला इतना है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है और इस सब की जांच में अभी जांच होना बाकी है, पता लगाना बाकी है। तो इसी सब को लेकर के ये सरकार के गिरने की घोषणा ये शुभेंदु अधिकारी ने कर दी। जब पत्रकारों ने पूछा कि सरकार गिर जाएगी तो कैसे गिर जाएगी, क्योंकि इनके पास तो बहुमत से ज्यादा आंकड़ा है। मान लीजिए 10 मंत्री भी अगर पकड़ लिए गए, 10 ऐसे 12 विधायक 15 विधायक पे भी कोई केस दर्ज हुआ और वो जेल में चले गए, तो इस्तीफा नहीं देंगे विधानसभा से, तो सरकार कैसे गिरेगी? तो उन्होंने जवाब दिया कि जिस तरह से महाराष्ट्र में फेरबदल हुआ, क्योंकि लोगों का जो गुस्सा था वो शिवसेना के प्रति नहीं था, वो उद्धव ठाकरे के प्रति था। उद्धव ठाकरे के प्रति गुस्सा था, उद्धव ठाकरे के प्रति आक्रोश जो था वो शिवसेना के अंदर अंदर था। उन्हीं के विधायक ये आरोप लगा रहे थे कि हमसे ही बातचीत नहीं करता था, हमारे फोन तक नहीं उठाता था उद्धव ठाकरे, हमें मिलने का टाइम नहीं दिया जाता था, कोई अपनी शिकायत करे, अपने क्षेत्रों में हम काम नहीं करा पा रहे थे, उस शिकायतों का कोई निवारण नहीं था। यानी शिवसेना की अंदरूनी फूट, उसके कारण से दो गुट टूटे और एकनाथ शिंदे टूटकर अलग हुआ, बीजेपी ने उसको सपोर्ट किया और वहां आज मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे। तो जिससे शिकायत थी वो अलग हो गया। इसी तरह शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि जो महाराष्ट्र का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला पश्चिम बंगाल में भी अप्लाई होगा और इसी फॉर्मूला के तहत भारतीय जनता पार्टी उस गुट को सपोर्ट करेगी जो गुट ममता बनर्जी से अलग होगा। अब ये अंदर अंदर सुगबुगाहट चल रही है कि जिस तरह से ममता बनर्जी पर अभी सरकार पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, जितना कैश मिला भर्ती घोटाला, और भर्ती घोटाले में आम जनता के बच्चे जुड़े हुए हैं, आप देखिए उसमें आम जनता है, आम जनता परेशान है और ये आरोप लगे थे कि आम जनता को गाड़ी कमाई को किस तरह से लूटा गया। इसको लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल में आक्रोश फैला और बच्चों ने तो बल्कि प्रदर्शन धरना काफी दिनों से दिया हुआ है। उनकी पहले से मांग थी कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, जांच हुई, ईडी आई और जब जांच हुई तो खुलासा ये हुआ है कि कई लोग इसमें टीएमसी के सांसद, विधायक, जिले स्तर के टीएमसी के इन्वॉल्व थे। मामला यह भी आया कि इतना बड़ा घपला घोटाला हुआ जिसकी शिकायत जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने ममता बनर्जी तक को की थी और ममता बनर्जी ने इस पर कार्रवाई नहीं की।
तो इसको लेकर के जो टीएमसी है, इसके छिछालेदार जो हुई, इसका जो पूरे पश्चिम बंगाल में लोगों में आक्रोश फैला है, उसके कारण आज विधायकों के पास जवाब नहीं है। हमने ऐसे सीन देखे कि टीएमसी के विधायक वहां कहीं अपने क्षेत्र में गए, वहां की जनता ने उनको घेर कर उनके विरुद्ध नारेबाजी की। जनता सवाल पूछ रही है कि तुमको हमने चुनकर भेजा था, कम्युनिस्टों की सरकार हटाई थी, कांग्रेसियों को हटाया, टीएमसी को जिताया, ये कह रहे थे कि आम जनता की सरकार है, लेकिन तुमने वहां जाकर किया क्या? जिन्होंने रिटन टेस्ट नहीं दिया वो नौकरी पे आ गए, और जिन्होंने सालों साल तैयारी की उनको आपने चयन नहीं किया। पैसे के कारण, रिश्वत के कारण लोग आक्रोशित हो गए। अब इसी सबको देखते हुए जब विधायकों का पूरे क्षेत्र में वहां लोग गुस्से में हैं, विरोध हो रहा है, तो अब एक गुट नया तैयार हो रहा है। और इसके कारण से जो भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता सरकार गिरेगी, तो वो जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा आपको बताता हूं कि उसमें उन्होंने जो बताया, असल में वहां कुल जो है 294 सीटें हैं। 294 सीटों में बहुमत के लिए 147 का आंकड़ा चाहिए। अभी हाल में टीएमसी के पास 220 सीटें हैं, यानी 220 उसके विधायक हैं। बहुमत 147, टीएमसी के पास 220, ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर 10, 15, 20, 25 भी विधायक जेल में जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पार्टी से अलग तोड़कर अलग जाना है तो दूसरे गुट को मान्यता तब मिलेगी जब 2/3 से ज्यादा लोग टूटकर आगे आए। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि मिथुन चक्रवर्ती ने एक खुलासा कर दिया था और उन्होंने कहा कि 38 विधायक मेरे संपर्क में हैं, वो टीएमसी से अलग होना चाहते हैं, लेकिन 38 विधायक अगर अलग होते हैं तो उन पर दल बदल कानून लगेगा और उनके अलग होने से उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी, अलग होने का कोई लाभ भी नहीं है। और इसलिए माना जा रहा है कि ये जो 220 संख्या है, इसमें से लगभग 175 यदि अलग होते हैं तब जाकर के कहीं उनको मान्यता अलग गुट को मिलेगी। तो क्या ये संख्या बढ़ेगी और क्यों बढ़ेगी? तो इसका जवाब भी जो आप देखेंगे महाराष्ट्र की घटना से आएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के कुल विधायकों की संख्या 55 थी, उससे 40 अलग हुए और 40 2/3 से ज्यादा हैं और इसलिए उनको मान्यता मिली। दूसरा, शिवसेना को तोड़ने के लिए जो शिवसेना का निशान है, सिंबल पार्टी का, वो भी अलग आ जाएगा क्योंकि विधायक और सांसद भी टूट कर आए। ठीक टीएमसी का हाल पश्चिम बंगाल में होना है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण दोनों, इससे विरुद्ध होकर जिस तरह से वो बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं की मदद कर रही है उसको लेकर के, और जो बीजेपी के और हिंदुओं के साथ जो हिंसा हुई वो उसको लेकर के, महिलाओं के साथ जो रेप हुए हैं और जो अभी जो टोलाबाजी कटमनी चल रहा है, जनता अब आक्रोशित है। तो विधायकों के पास कोई रास्ता नहीं है। अब उनको ये चलाते हुए या तो अपनी लाइफ खत्म कर ले, राजनीतिक कैरियर, या ममता बनर्जी का साथ छोड़कर अलग एक गुट तैयार हो जाए जो राष्ट्रवादी टीएमसी के नाम से जाना जाए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब यह तय कर रही है कि अगर 175 के करीब ये टूटकर आ जाते हैं, 175 आ गए तो भी ठीक, नहीं आए तो भारतीय जनता पार्टी के 70 विधायक हैं, वो उस गुट को समर्थन देंगे। अब 2/3 बहुमत वाली बात है, 2/3 बहुमत होने पर दल बदल कानून नहीं लगेगा, इसलिए वो जो संख्या चाहिए वो अलग बात है। अब देखना होगा। ये कह रहे हैं कि इस मामले में बात अंदर अंदर टीएमसी के चल रही है और अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को ही आगे बढ़ा रही थी। वो तो पीछे जब हल्ला गुल्ला ज्यादा हुआ तो उन्होंने मामले को शांत करने के लिए उनको साइड कर दिया, लेकिन आज नहीं तो कल ये होगा। और ममता बनर्जी की पूरी प्लानिंग है कि 2024 का चुनाव जब आएगा लोकसभा का, तो ममता बनर्जी पीएम फेस बनेगी और उस टाइम पे वो अभिषेक बनर्जी को ही सीएम बनाएगी। तो ये जो टीएमसी के विधायक हैं, ये अंदर अंदर अब ये विचार कर ही रहे हैं कि ये तो इन्होंने घर की बपौती बना दी, परिवारवाद आ गया, तो बाकियों का क्या? और जो सीनियर हैं वो भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं। तो इसलिए जो अपने को घुटन महसूस कर रहे हैं, ऐसा गुट अलग से टूटकर आएगा जिसको भारतीय जनता पार्टी जो 70 विधायक हैं उनका समर्थन से उनको सीएम बनाएगी, बिल्कुल महाराष्ट्र की तरह। महाराष्ट्र में बीजेपी का विधायक देवेंद्र फडणवीस अगर चाहते तो उनको एकनाथ शिंदे सपोर्ट कर रहे थे,
लेकिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद लिया। ठीक इसी तरह का फॉर्मूला पश्चिम बंगाल में भी अप्लाई होगा। जो बीजेपी का लीडरशिप है वो ये तय कर बैठा है कि वो जो गुट टूट कर आएगा उन्हीं को सीएम बनाया जाएगा, उन्हीं को मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी केवल उप मुख्यमंत्री लेकर सरकार में शामिल रहेगी, सपोर्ट करेगी, लेकिन ममता बनर्जी को सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने कार्यकाल में जिस तरह से तुष्टीकरण किया है, हिंदुओं की हत्या और महिलाओं के रेप और जिस तरह की हिंसा और पलायन वहां हुआ, उस पर ममता बनर्जी ने जिस तरह से मौन धारण किया, उसको देखते हुए वहां जो जनता आक्रोशित है। अब इसके अलावा और कोई फैसला करना बचा नहीं है और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने दिसंबर तक की डेडलाइन जारी कर दी है। देखना होगा कि वो नया गुट और नया चेहरा कौन होगा जो अगला मुख्यमंत्री टीएमसी में से ही बनेगा। ये तो तय बता दिया है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा कर दी कि महाराष्ट्र फॉर्मूला ही पश्चिम बंगाल में अप्लाई होगा। वंदे मातरम।